हेलो, नमस्कार। नीतीश जी पटना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 19,838 का अंतिम मेरिट लिस्ट आ चुका है और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी चालू हो चुकी है, लेकिन नई वैकेंसी नहीं आई है। इसके वजह से बहुत सारे छात्र परेशान हैं। लगभग 1 लाख छात्रों का जो है वो रिजल्ट आया था और 19,838 का ही सिलेक्शन हुआ है। तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट से या रनिंग में छटे हुए हैं और वह 16 लाख बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि न्यू फॉर्म कब आएगा। तो न्यू फॉर्म के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27,510 पदों पर नई भर्ती। ये 27,510 नई भर्ती के बारे में कहाँ से बात उठी है और कैसे ये जानकारी मिली है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्म कब तक आएगा, क्या अपडेट है, इसके बारे में हम लोग सारी चीजें बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से ही तैयारी रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दो चीज होता है। 22 मई के दिन हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें रिजल्ट और नई भर्ती भी आ सकती है। रिजल्ट तो आया लेकिन नई भर्ती नहीं आई। नई भर्ती क्यों नहीं आई, क्या रीजन है, इसके पीछे की बात हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार सरकार के जो एनडीए गठबंधन के बीजेपी सरकार है, बीजेपी फॉर बिहार, इन्होंने एक पोस्ट किया कि बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, सिपाही से लेकर दरोगा तक 37,978 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त, युवाओं के सपने को नई उड़ान और कानून व्यवस्था को नई मजबूती। ये पोस्ट जो है वह 2 जून 2026 को 1:36 PM पे बीजेपी बिहार के ऑफिशियल पेज पर एक्स पर पोस्ट किया गया था। इसमें बताया क्या गया था कि 27,510 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 22,010 पोस्ट जो है वह सिपाही का रहेगा और 5500 पोस्ट जो है वह आपका चालक सिपाही का रहेगा। चालक सिपाही का, ठीक, चालक सिपाही का रहने वाला है। दरोगा का जो है वह 20,937 पोस्ट है, जिसमें से 50% जो है वो प्रमोशन से होंगे और 10,469 पोस्टों का जो है वह भर्ती आएगी। देखिए, ये भर्ती जो है वह एक बार में आएगी या 2 बार में आएगी या 4 बार में आएगी, ये कंफर्म अभी नहीं है। सिपाही का इतना बड़ा बड़ा भर्ती 22,000 25,000 ये आता रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी 21,391 और 19,838 पद का जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें 22,010 पोस्ट एक बार में आ जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन 10,468 पदों पर दरोगा की भर्ती एक साथ आ जाए, यह अभी तक नहीं हुआ है बिहार में। संभावना है कि हो भी सकता है, या इसको पार्ट बाई पार्ट करके वैकेंसी आएगी। देखिए, वैकेंसी तो आएगी, ये फिक्स है। जो लोग कह रहे हैं कि ये डिले हो रहा है या उम्र एज मेरा खत्म होते जा रहा है, उनको मैं बता दूं कि अगर आप 19,838 का फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, यानी कि 25 अप्रैल तक डेट था, और आपका डेट 26 अप्रैल तक या 27 अप्रैल तक भरने का है, तो वो भी व्यक्ति का डेट जो है वो अगले बार फॉर्म भरने का उम्र में आपको छूट मिलेगा। ये पुलिस मैनुअल के रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसा बताया गया है। 2006 या 2010 में ऐसा कुछ नियम आया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक के बाद जो भी बच्चे का नया उम्र होता है या जो भी बच्चे उम्र से छंट रहे हैं, उन लोगों को फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो पढ़ाई और रनिंग साथ साथ किया कीजिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं, बिहार पुलिस सीएसबीसी इतने जल्दी तरीके से काम कर रही है, इतने फास्ट तरीके से वैकेंसी को क्लियर कर रही है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा और सारा का सारा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। 19,838 की वैकेंसी जो है वह आपको जो है वह अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ और मई 2026 में मेरिट लिस्ट तक खत्म हो गया। फॉर्म भरने से लेकर मेरिट लिस्ट तक लगभग 1 महीना या 1 साल 2 महीना मिला। आपको करना क्या होगा कि अभी से ही आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना होगा, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना होगा। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, आपको कहाँ से आप रिजेक्ट हुए हैं और कहाँ आपको सेलेक्ट होना है, इन सभी के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं बात कर देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है, आपको बता दूं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है
तो मिनिमम जो है वो फॉर्म भरने का 1 महीना का डेट आपको दिया जाता है, और उस 1 महीने तक यानी कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के समय दिए जाते हैं, सिर्फ डीएल को छोड़ के, ड्राइवरी लाइसेंस को, क्योंकि बिहार सरकार जो पिछली अभी 4300 या 4600 पोस्ट पे जो बिहार ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है, उसमें 1 साल पुराना आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया था। अगर आपका ड्राइवरी लाइसेंस 1 साल से पुराना नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा सकता है, डीएल वेरिफिकेशन में। तो आप डीएल जो है वो अभी ही बनवा लीजिए, ताकि जब भी फॉर्म आए तब तक आपका डीएल जो है वो 1 साल पुराना हो जाए। ठीक। दूसरी चीज, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है वह वित्तीय वर्ष को लेकर प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि फॉर्म जो भराया जा रहा था वह 2024-2025 के बीच में से लेके 2025 और 2026 के बीच में फॉर्म भराया जा रहा था। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हम मांग रहा था वो वित्तीय वर्ष 2024-25 मांग रहा था, लेकिन सबको सेलेक्ट कर लिया गया। जो 2025 के बाद भी दिए थे उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया गया था। आप परीक्षार्थी हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है वह 1 अप्रैल के बाद आपको हर एक साल आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो बनवाते रहिए, जो जैसे ईडब्ल्यूएस है, एनसीएल है, आवासीय है, जातीय है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप हर एक साल 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप अप्लाई कर दीजिए और बनवा लीजिए, ताकि आपका पूरे साल का टेंशन खत्म हो जाए। जो भी वैकेंसी है वो आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्री में तो अप्लाई होता है, घर पे बैठे बैठे मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। ये हमारा हैंडल है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, नीतीश जी पटना आप सर्च कीजिएगा तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊंगा। आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं। वो भ्रमित करने वाले या व्यूज वाले हम लोग नहीं हैं कि हमें व्यूज चाहिए। हम लोग जो भी आपको जानकारी देंगे वो आपको सहयोग के लिए जानकारी देंगे, आपके इंफॉर्मेशन के लिए जानकारी देंगे। तो इस वजह से आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं। देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवाने हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिएगा। महिलाओं के लिए, जो महिलाओं खास करके शादीशुदा है, आप अपना निवास प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम से ही बनवाइएगा। अगर आप बिहार के हैं तो आपको 35% आरक्षण, अगर आप ईडब्ल्यूएस या एनसीएल कैटेगरी से हैं तो उसका भी आरक्षण तभी मिल पाएगा जब आप अपने पिता के नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवाती हैं। पिता के नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पर ही आप बिहार के मूल निवासी कहीं जाएंगे। अगर आप बिहार की हैं और उत्तर प्रदेश में शादी हो गया है तब पर भी आप बिहार की ही निवासी में आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की महिला हैं और बिहार में किसी लड़के से आप शादी करती हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक। तो इस वजह से पिता के नाम पे ही आप डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। अगर आपने आधार कार्ड वगैरह में चेंज करवा लिया है तो अभी आपके पास बढ़िया समय है। आप जब तक नौकरी की तैयारी कर रही हैं, जब तक फॉर्म भर रहे हैं, तब तक अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो पिता के नाम पे ही बनवाइए। अगर आप पति के नाम पे बनवाती हैं और उस वहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट करती हैं, एनसीएल के लिए आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करती हैं, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। फॉर्म रिजेक्ट हो या ना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा। बहुत सारे महिलाओं को इस बार दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि अभी आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। ठीक है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस आप हर एक साल बनवाइए। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको ये पूरे साल आपको काम है। एनसीएल भी आप अप्लाई करिए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, 10वीं के मूल प्रमाण पत्र, 10वीं के मार्कशीट, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट और आधार कार्ड। इन सब में आपका नाम, आपके पिता के नाम, आपके माता जी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी गलती है तो आप पहले से सुधार करवा लीजिए। वो धक धक वाली स्थिति रहती है ना कि मेरा जो है वो स्कूटनी में नाम आ गया है, मेरा अब क्या होगा, वो धक धक की प्रक्रिया को खत्म करना है, उस डर से आपको मुक्त रहना है। तो आप अभी से इन सारे चीजों पे काम कीजिए, इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक। आगे चलते हैं। और क्या, हाँ, वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, वैकेंसी कब आएगी ये कोई क्लियर नहीं है कि कब आएगी। अगर कल भी वैकेंसी आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है,
और 6 महीने के लिए भी डिले होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सीएसबीसी के पास 2-3 एग्जाम जो है वो अभी पेंडिंग है। 933 पद जो है रेडियो ऑपरेटर का वो है, मद्य निषेध का है, ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट अभी बाकी है, उसका मेरिट लिस्ट बाकी है। तो आयोग के पास भरपूर काम है, अभी वो काम कर रही है और वैकेंसी जो है वो स्वीकृत हो चुकी है। 22,010 पोस्ट पे भी स्वीकृति मिल चुकी है, उसके बाद दरोगा के लिए मिल चुकी है और उसके बाद जो है 5500 ड्राइवर के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है। पद सृजन हो चुके हैं, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आप वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए क्योंकि आयोग आपको समय नहीं देगा, ना पढ़ने के लिए समय देगा, ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए समय देगा, ना आपको रनिंग करने के लिए समय देगा। वो ऑलरेडी बोल चुका है कि आप जो है वो ऑलरेडी तैयार रहिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और इस वैकेंसी को कंप्लीट करने में अगर जिस तरीके से जितेंद्र सर काम कर रहे हैं तो वैकेंसी आते ही 1 से 1.5 साल में जो है वो आपका सारा जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं कैसे सेलेक्ट हुआ हूँ, क्या क्या मैं पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।